अस्सलाम वालेकुम। फिजियो इंटेलेक्ट की 31वीं नशिस्त में आप सबको खुश आमदेद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हलाली ग़िज़ा से ज़रूरी विटामिन्स का हुसूल। ये हमारी रोज़मर्रा की सेहत और यकीनन हमारे अक़ायद दोनों से जुड़ा है। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये मौजू आजकल बहुत अहम है, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारी खुराक कैसे बदल रही है। सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि विटामिन्स जिस्म के लिए कितने ज़रूरी हैं। तवानाई हो, मुदाफ़अत, जिल्द की सेहत, दिमागी काम, सब कुछ। हमारे पास आज जो मवाद है, हलाली ग़िज़ा से विटामिन्स का हुसूल, वो इसी बारे में है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास बातें हैं। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में सबसे अहम बात ये समझना है कि कौन सा विटामिन क्या काम करता है और फिर उसे कुदरती और ख़ास तौर पर हलाल ज़राए से कैसे हासिल किया जाए। ठीक, तो मवाद में जो बुनियादी विटामिन्स का जिक्र है वो तो हम में से अक्सर जानते होंगे शायद, जैसे विटामिन ए आँखों और जिल्द के लिए अच्छा है, बी विटामिन्स तवानाई और आसाब के लिए, विटामिन सी का तो सबको पता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, फिर विटामिन डी हड्डियों और मूड के लिए, और विटामिन के वो खून जमने में मदद देता है। जी हाँ, ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन दिलचस्प बात जो मवाद इशारा करता है वो ये है कि ये सब अफ़ाल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक विटामिन बस एक ही काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म में तवानाई बनाने का निज़ाम यानी बी विटामिन्स की कमी की वजह से ठीक काम नहीं कर रहा, तो जाहिर है बाकी चीज़ें भी मुतासिर होंगी, थकन तो होगी। बिल्कुल, थकन तो एक पहलू है। कुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर पड़ सकती है। सोचने समझने की सलाहियत यानी ज़हनी कारकर्दगी वो भी मुतासिर हो सकती है। ये एक पूरा निज़ाम है। ये वाकई अहम नुक्ता है। अच्छा, तो इन विटामिन्स के कुदरती ज़राए क्या हैं? वो ज़राए जो आम तौर पर हलाल भी हों। मवाद किन चीज़ों का जिक्र करता है? देखिए, पौधों से जो विटामिन्स मिलते हैं ना, उनमें ज्यादातर मसला नहीं होता हलाल होने का। जैसे मवाद बताता है, गाजरें हैं विटामिन ए के लिए, तुर्श फल जैसे माल्टे वगैरह विटामिन सी के लिए, अनाज और फलियां इनमें कई तरह के बी विटामिन्स होते हैं जैसे फोलेट यानी B9, और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक वो विटामिन के एक अच्छा जरिया है। ये सब तो आसानी से हमारी हलाल डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पौधों वाली चीजें, लेकिन उन विटामिन्स का क्या जो जानवरों से हासिल होते हैं? वहां तो हलाल का पहलू बहुत बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वहीं पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। मिसाल के तौर पर विटामिन B12 ये आसाब के लिए, खून के खलिए बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और ये ज्यादातर जानवरों से हासिल होने वाली चीजों में पाया जाता है, जैसे गोश्त, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी चीजें। पौधों में ये कुदरती तौर पर नहीं होता या बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब है कि जो लोग मुकम्मल सब्जीखोर हैं यानी वीगन, उन्हें तो फिर B12 की कमी का खतरा हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, उन्हें अक्सर सप्लीमेंट लेना पड़ता है, और यहीं पे फिर वो सप्लीमेंट्स में हलाल सर्टिफिकेशन वाली बात आ जाती है। अच्छा, तो ये सप्लीमेंट्स वाला मामला थोड़ा तफसील तलब लगता है। अगर किसी को ग़िज़ा से विटामिन्स पूरे ना मिल रहे हों और सप्लीमेंट लेना पड़े तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मवाद क्या कहता है इस बारे में? ये बहुत अहम सवाल है। मवाद इस पर काफी जोर देता है। देखें, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, खास तौर पर जो कैप्सूल की शक्ल में होते हैं, उनमें जेलेटिन इस्तेमाल होता है। ये जेलेटिन जानवरों की हड्डियों या खाल से बनता है। अब ये जानवर गैर हलाल भी हो सकता है, जैसे सुअर, या अगर हलाल जानवर भी हो तो सकता है उसे इस्लामी तरीके से ज़िबा ना किया गया हो। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है सिर्फ बीफ जेलेटिन या बोवाइन जेलेटिन लिखा होना काफी नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूरी है कि उस पर वाज़े तौर पर हलाल सर्टिफाइड का लेबल लगा हो। ये बहुत जरूरी है। और विटामिन डी के बारे में भी मवाद में कुछ खास बात थी, मुझे याद पड़ रहा है। जी हाँ, विटामिन D3 का मामला भी थोड़ा पेचीदा हो सकता है। ये बाज़ औक़ात एक चीज होती है लेनुलिन, उससे बनाया जाता है। लेनुलिन भेड़ की ऊन की चिकनाई से हासिल होता है। अब बजाते खुद लेनुलिन तो ठीक हो सकता है, लेकिन मसला तब आता है जब उसको निकालने या साफ करने के अमल में अल्कोहल इस्तेमाल हो। अगर वो अल्कोहल पीने वाली शराब से बना हो तो वो प्रोडक्ट हलाल नहीं रहेगी। यानी सिर्फ अज्जा की लिस्ट देखना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि वो अज्जा कैसे हासिल किए गए,
یا پروسیس ہوئے۔ بالکل، اسی لیے حلال سرٹیفیکیشن ایک طرح کی گارنٹی فراہم کرتا ہے۔ تو محفوظ ترین طریقہ یہی ہے کہ سپلیمنٹس لیتے وقت حلال، ویگن یا پلانٹ بیسڈ کا لیبل تلاش کیا جائے۔ خاص طور پر ملٹی وائٹامنز میں یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو بنیادی طور پر ایک متوازن، متنوع، حلال غذا جس میں پھل، سبزیاں، اناج، گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ شامل ہوں، وہ ہماری زیادہ تر وائٹامن کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ خوراک سے ہی سب کچھ ملے، اور اگر کسی وجہ سے جیسے کوئی خاص میڈیکل کنڈیشن ہو یا خوراک میں کمی ہو اور سپلیمنٹ لینا ضروری ہو تو پھر لیبل کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ صرف نام یا طاقت، ڈوسیج نہیں، بلکہ اجزاء کی فہرست اور سب سے بڑھ کر حلال سرٹیفیکیشن، یہ صرف ایک مذہبی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے ایک باخبر اور ذمہ دارانہ فیصلہ کرنے کا بھی حصہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج ہم نے حلالی غذا سے وٹامنز کا حصول کے مواد کی روشنی میں یہ سمجھا کہ وٹامنز کیوں اہم ہیں، انہیں قدرتی حلال ذرائع سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر سپلیمنٹس کی ضرورت پڑے تو کن باریکیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی نکلتی ہے جس کا شاید مواد میں براہ راست ذکر نہ ہو، لیکن یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم اپنی غذا کے ایک پہلو یعنی اس کے حلال ہونے پر اتنی توجہ دیتے ہیں، اتنی احتیاط کرتے ہیں، تو کیا یہ احتیاط، یہ شعور ہمیں مجموعی طور پر اپنی صحت کے بارے میں، اپنے جسم کی باقی ضروریات کے بارے میں بھی زیادہ باشعور اور محتاط بناتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے سوچنے کے لیے۔ واقعی یہ ایک گہری بات ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ چلیں، اسی کے ساتھ آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔